अखिलेश बोले, शंकराचार्य पर प्रधानी चुनाव जैसे आरोप लगे, जो दूसरों का दर्द समझे वो योगी। शिवपाल बोले, हम इशारा करें तभी कुछ करना, सिर्फ भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता, जो दूसरे का दर्द समझे वही योगी होता है। यह बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को सफाई में कही। यहाँ अखिलेश सपा के होली मिलन समारोह में हुए कार्यकर्ता और नेताओं के साथ अखिलेश ने फूलों से होली खेली। पार्टी कार्यालय परिसर में फूलों की बारिश के बीच लंगड़ी फाग गाया गया। मंच के सामने युवा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर डांस करते रहे। उन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान शिवपाल यादव ने मंच से सपा कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की अपील की। आज सभी कार्यकर्ता को पार्टी के अनुशासन में रहना है। हाथ उठाकर इशारा किया कि जब हम इशारा करें तभी कुछ करना, बड़ी चतुराई से मुंह बंद रखकर अपना काम करना। होली मिलन समारोह में मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, अखिलेश की बेटी आदित्य यादव, सांसद जितेंद्र दोहरे और विधायक रेखा वर्मा समेत कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। अब जानिए अखिलेश यादव के 5 बड़े बयान। पहला, हम शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। सपा प्रमुख ने कहा, हमारे पूजनीय शंकराचार्य पीड़ित हैं, दुखी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी पीड़ित और दुखी होगा, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगे। सनातन की सबसे पूजनीय जगह पर शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया। अनशन के बाद भी सम्मान नहीं मिला। उन पर ऐसे मुकदमे लगाए गए जो प्रधानी चुनाव में लगाए जाते हैं। 2027 का बिगुल बोले, 2012 से बड़ी जीत चाहिए। अखिलेश ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का साफ संदेश दिया। कहा, जितनी मजबूत तैयारी करेंगे सरकार बनाना उतना आसान होगा। 2012 में होली के बाद सरकार बनी थी, अब उससे बड़ी जीत दिलानी है। यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, दिन कम है और विधानसभा ज़्यादा है। उन्होंने हालिया चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए कहा, हमने उनको हराया है, वो जान गए हैं कि कैसे हराया। इस बार भी पीडीए की ताकत से हराना है। पीडीए का नारा है, हर किसी नारे से बड़ा है। विदाई से पहले जापान घूमने गए थे सीएम। मुख्यमंत्री के जापान दौरे पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा, पहले 50 लाख करोड़ का एमओयू किया, अब 1 लाख करोड़ का एमओयू कर आए हैं। वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने जा रहे हैं। उन्होंने निवेश समझौते की ज़मीनी हकीकत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को वास्तविक रोजगार और राहत चाहिए, आंकड़ों का खेल नहीं। चौथा, सोना महंगा, आलू का क्या हाल होगा। महंगाई पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा, सोना इतना महंगा हो गया है कि कोई जेवर नहीं खरीद सकता, चांदी भी पहुंच से बाहर है। इस बार आलू का क्या हाल है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा, सरकार बनने पर सबसे ज़्यादा मदद किसानों की करेंगे। अब किसानों को भी अमेरिका से जोड़ दिया है। अन्ना चारा बाहर से आएगा, सरसों के तेल अच्छा खाना बनता है, लेकिन नई अर्थव्यवस्था अमेरिका से जोड़ दी गई है। पांचवा, जिसने राष्ट्रपति को मारा उसके साथ समझौता हो रहा। अखिलेश ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाया। कहा, एक देश जिसने राष्ट्रपति को मार दिया उसके साथ समझौता कर लिया गया। यहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ करोड़ों भारतीय रह रहे हैं, हमारे हथियार दूसरे देशों में बन रहे हैं। अगर हम किसी लड़ाई में फंस गए तो क्या करेंगे। जुगाड़ में डिफेंस मजबूत नहीं होता, हम अपने देश में हथियार बनाने होंगे। भाषण के दौरान उन्होंने कार्यकर्ता से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और 2027 के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया है। शिवपाल बोले, इतना कर लें तो सरकार बनना तय। शिवपाल यादव ने कहा, अनुशासन पार्टी के लिए बहुत जरूरी। जाकर गाली दे तो समझ लेना वो सपा का आदमी नहीं है। समय बहुत कम है, 2027 के लिए अभी से जुट जाना है। अखिलेश जो कहे वो करना है। इनको मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेना है। चुनाव में बड़ी चतुराई से काम लेते हुए मुंह को बंद रखकर अपना काम करना है। इतना कर ले गए तो 2027 में सपा की सरकार बनना तय है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।